नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की और खबर महाराष्ट्र से है, जहां फुलंब्री तहसील के खामगांव फाटा पर राजेंद्र फाइबर जिनिंग मिल से खामगांव रोड तक सड़क पर सड़े हुए कपास और जैविक कचरे के लगातार डंपिंग के कारण पूरा इलाका दुर्गंध से ग्रसित है। सड़क से यात्रा करने वाले नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेमौसम बारिश में भीगी राजेंद्र फाइबर जिनिंग मिल में जली हुई कपास से पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है, क्योंकि कपास के सड़न की बदबू आ रही है, जिसके चलते नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे और गंदगी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर उग्र विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है और गंदगी को देखकर वहां से गुजरने पर नागरिकों को नाक बंद करनी पड़ रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र में चर्म रोग, खांसी और उल्टी की घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। नागरिक मांग कर रहे हैं कि मुख्य सड़क के किनारे लगे सड़े हुए कपास और कचरे के ढेर को तुरंत नष्ट किया जाए। इस संबंध में ग्राम सेवक और सरपंच को लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें जिनिंग मालिक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने और सड़े हुए कचरे को तुरंत हटाए जाने की मांग की गई है। ये जो रोड पे अपने इधर के साइड में जो अपने कपास डाले हुआ है, उसकी जो दुर्गंध आ रही लोगों को आने जाने के लिए, वो होटल तक दुर्गंधी जा रही, वहाँ से इधर तक दुर्गंधी जा रही। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं तो डालेंगे कहाँ है? तो हमारा खेत है, हमने हमारे खेत में डाला है। तुम्हारे खेत में डालो या किसके खेत में डालो, अगर उसकी दुर्गंधी बहुत आ रही ना, लोगों को तो ऐसा फील हो रहा ना, एकदम ऐसे जाने उधर घूमते फिरते हमको एक सेकंड ठीक है, आपकी बात ठीक है कि बाहर क्यों डाला। आपने ये बोला है ना, मैं मेरे यहाँ जमीन में डालूंगा और यहाँ से बदबू जाएगी, फिर क्या करोगे? तो आपको उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो लोग बीमार ही रहेंगे तो उसका क्या? आम लोगों को परेशानी, आम लोगों को परेशानी है, लेकिन अब बारिश से भीग गया जो कपास, उसको कहीं तो डालना ही पड़ेगा ना। उसका भी करो ना, उसका विल्लेवाट तो आप लगाओ ना, उसको गड्ढा करो, गड्ढे में डालो, गड्ढे में। हाँ तो वो करवा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं करवा देता हूँ, मना क्या बोल रहा हूँ आपको। तो अब ये 2 दिन से पड़े हुआ है ना ये यहाँ पे। हाँ करवा देते हैं, आज जेसीबी बुला के उसको खड्डे में डलवा देते हैं। खड्डा कर संजय शर्मा। संजय शर्मा का जैसे यहाँ पे जो ऑफिस पे के कौन से पद पे काम करते हैं? ग्रेटर भूखे। अच्छा, तो आप कहाँ के? यहाँ के छत्रपति संभाजी नगर के? नहीं, राजस्थान से। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि जो हम तो उठा के उसको अभी डिस्ट्रॉय करवा देंगे, उसको मतलब बाहर फेंकवा देंगे कहीं भी, या खड्डा करके डाल देंगे। लोगों को दुर्गंध आ रही, तो आपको दुर्गंधी नहीं आ रही? आ रही, लेकिन क्या बीमार होंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे? किसे? ये देखो, किसी ने कंप्लेंट की नहीं अभी। आप कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट उसका कंप्लेंट आपने कल की है ना, पहले किसी ने नहीं की। हम 3 दिन से डाल रहे उसको, किसी ने पहले बोला होता तो हम पहले उसको बाहर डलवा देते। जानबूझ के डाल रहे हैं इसको, जान मतलब ऐसा है कि आप दो आरोग्य के साथ देखो बॉस, एक मिनट, खिलवाड़ नहीं कर रहे हम लोग। अब यहाँ खराब हुआ माल, कहीं तो उसको डालना ही है ना। नहीं तो डिस्ट्रॉय योग्य जगह पे करो ना आप उसको। जमीन में पूरी में स्मेल हो रही है वो तो। अरे रोड पे आप आके खड़ी है 5 मिनट, वो तो हमें पता है, हम जाते हैं ना, हमको मालूम है ना, रोड पे आते हैं, बदबू तो आ रही है। आपने यहाँ बाहर बोर्ड भी लगाया है आरोग्य कर्मचारी के लिए, उसके बारे में आप बोलेंगे? सूचना तो आपने दी हुई ना, नवे स्पीच आप जो बोर्ड लगे हुआ माल खराब 9 स्पीच लिखे हुआ है ना भाई। जानबूझ के तो हमें कुछ किया नहीं है। अब अचानक बारिश आई, उससे माल खराब हुआ, उसको बाहर तो फेंकना पड़ेगा ना, क्योंकि लेकिन 2-3 दिन का समय बहुत बड़ा हो गया ना उसको, जो गंदगी जो कल रात को भी डलवाया हमने उसमें। अब जैसे अब देखो, आओ इधर आओ, एक मिनट आओ। ये जो कपास पड़ा है, ये पड़ा कपास है जो पड़ा है, इसको अभी जेसीबी आएगी 2-4 घंटे बाद, इसको उठाऊंगा तो इसका जो नीचे का है वो पूरा खराब हो गया। इसका जेसीबी आएगा, इसको कहाँ डालोगे? इसका जो है अंदर डलवाएंगे और क्या करेंगे फिर। यहाँ पे डलवाएंगे। मेरा कहने का मतलब आपके ख्याल में आ रहा है क्या, आपने अंदर भी डाले उसका? ये जो जितना समझो भीगे हुआ कपास है आपका जो भी है, समझ लो आपने अंदर भी डाले, अंदर से भी तो खुशबू बाहर जाएगी ना, स्मेल आएगी ना। स्मेल तो लोगों को आना ही आना है ना, क्योंकि अभी हम वहाँ खाली होटल पे बैठे तो वहां से इसका स्मेल वहां तक आया, बराबर है। तो उसको तुम ऐसा अंदर भी डाले तो भी बाहर स्मेल आएगी ना, लोगों को तो बाहर जाने वाला है ना वो। आजू बाजू तो पब्लिक जा रही है ना रोड पे से आने जाने के लिए। हमको खुद को रुमाल बांधना पड़ा अभी जो हम इधर आए तो इतना इसको अवश्य उसकी ये चल। हाँ, बात करके देखते हैं, कहीं तो खड्डा वड्डा करके उसमें डलवाते हैं फिर। क्या उसका खड्डा वही वो आपको बोल रहे हैं कि जो ये लोगों को जो परेशानी हो रही उसको कुछ तो भी आप ये करो, हल निकालो उसका। हाँ करते हैं, करवा देते हैं। 9 नंबर का कारखाने
कारखाने से कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आपकी इसमें लिखे हुआ है 9 नंबर का कि देख लीजिए। सब सही है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि वो गलत चीज है, लेकिन अब बारिश अचानक आ गई, भीग गया, तो एक बार तो कहीं डालना है ना। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम हिवाले की रिपोर्ट। जाहिर है इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को इस भयावह दुर्गंध और स्वास्थ्य संकट से राहत मिल सके। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो ग्रामीणों का उग्र आंदोलन प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।